राम राम जी। आप सभी को पता है होगा कि कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एक महीने तक कार्तिक माह स्नान चलता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। माना गया है भगवान विष्णु को ये महीना बहुत ही प्रिय है और इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करके आप अपने पापों को काट सकते हैं और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके बाद हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। कार्तिक माह का स्नान बहुत विशेष महत्व रखता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते किसी कारण, तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा भी करनी चाहिए, फिर कथा पढ़नी चाहिए। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस की दूरी तय करके गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने के बाद ब्राह्मणी थक जाती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि काश हमारा कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो उसका विवाह करते और हमारे घर पुत्र वधू आती, फिर हमें घर की कोई चिंता नहीं होती। वापस आकर खाना बनाना भी नहीं पड़ता। बना बनाया खाना गर्मा गर्म मिलता और घर का काम भी बहू अपने आप ही संभाल लेती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम सही बोल रही हो, चल मैं तुम्हारे लिए एक बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर बहू कहाँ से लाओगे? ब्राह्मण ने कहा, तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वो रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपने घर नहीं, ये घर जो मैंने बनाया है मैं उसे नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये ही घर चाहिए। ब्राह्मण ने उस लड़की की ये बातें सुनी और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित रहेगी। अब वह लड़की अपने घर खेल कर अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ कुछ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारी माता ये आटा छानकर मेरे लिए कुछ रोटियां बना देगी तो ही मैं रोटियां खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बातें बताई। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ ब्राह्मण से आटा ले आओ। ब्राह्मण से कह दो कि वो अपना आटा हमें दे दे, मैं उनकी रोटियां बना दूंगी। जब वह लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली और वो सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं
उनके घर पर कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ आती है और ब्राह्मण से पूछती है, ब्राह्मण जी, क्या आपके यहाँ पर कोई लड़का है? और लड़का है तो क्या आप उसकी शादी करना चाहते हो? ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मेरा एक लड़का तो है, वो काशी में पढ़ाई करने गया हुआ है। आपको क्या काम है? लड़की की माँ कहती है कि मुझे आपके यहाँ अपनी बेटी की शादी करनी है। तब ब्राह्मण कहता है, मेरा बेटा तो काशी में है, अगर आप कहे तो मैं आपकी बेटी का विवाह खान कटोरे से करवा कर अपने साथ ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की शादी खांड कटोरे से करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण अब अपने गांव पहुंच चुका था। ब्राह्मण ने अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, घनश्याम की माँ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अंदर से आवाज़ देती है, हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, तो आप बहू कहाँ से ले आए? दुनिया तो ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाज़ा खोलकर तो देखो। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और अंदर लेकर गई। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू सारा घर का काम करके खाना बना कर रख देती और उनके आने पर उनके पैर दबाती, उनके कपड़े धोती और गर्मा गर्म खाना खिलाती। इस तरह कुछ दिन बीत गए थे। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू को समझाया कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और ना ही मटके का पानी खत्म होने देना। परंतु एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसी के यहाँ गई और कहने लगी कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, तुम तो बावली हो, तुम्हें ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई भी बेटा नहीं है और ये दोनों निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका एक बेटा है जो बनारस में काशी की पढ़ाई कर रहा है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं, मेरी बात सच है, मान लो इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली हुई रोटियां बनाकर देना और फिर बिना नमक की दाल बनाकर रख देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर ने खाना खाने के लिए कहा तो सास बोली, बहू, आज रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अच्छी नहीं बनी। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो बहू फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग ले। अगले दिन जब भी वो स्नान करके
वापस आए तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला, देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिवाड़ा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने देखा उनका आदर सत्कार किया जा रहा है, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया जा रहा है। हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, अपनी इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? ये सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसने शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसीदास जी का बिवाड़ा, गंगा यमुना बह रही है तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है माँ। माँ ने कहा, बेटा, ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाइए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हुई और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी की गठजोड़ बंधे, तब मानोगे कि ये इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की उंगलियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती है। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।